जय हिंद। देखिए आज की क्लास में हम कक्षा 11th केमिस्ट्री प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में जानेंगे कि प्रकाश विद्युत प्रभाव होता क्या है। तो ये देखिए ये प्रकाश विद्युत प्रभाव की बात करें तो देखिए यहाँ पर देखिए क्या किया गया है। एक परिपथ समझ लीजिए बनाया गया है जिसमें बैटरी लगा हुआ है। विद्युत धारा को नापने के लिए इसमें देखिए धारा मापी लगाया गया है। और निर्वात कक्ष है जहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन को रखेंगे, मतलब किसी भी धातु को रखेंगे। धातु की सतह यानी कि ये जो है ये बना हुआ है, यहाँ पर हम धातु को रख के चेक किया जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर हम पोटेशियम रखेंगे और प्रकाश जो है इस पोटेशियम पर भेजेंगे, यानी कि यहाँ पर हमने एक धातु रखा और यहाँ से जब प्रकाश किरण इस पर टकराएगी तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। देखिए यहाँ पर लिखा गया है इलेक्ट्रॉन। कोई भी धातु रखेंगे तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और उसको पता करेंगे कि इसकी गतिज ऊर्जा क्या है। तो इन्हीं सभी के बारे में प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में बताया गया। तो चलिए इसको डिटेल में समझते हैं ताकि हमारा पूरा डाउट क्लियर हो जाए। तो देखिए सन 1887 में एच हटर्स यानी कि एच हटर्स जी ने दिया था, प्रयोग किया था प्रकाश विद्युत प्रभाव का 1888 में एच हटर्स। चलिए आगे बढ़ेंगे। जिनमें कुछ धातुएं जैसे पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम पर प्रकाश डालने पर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, यानी कि इन सभी अगर हम धातुओं को यहाँ पर रखते हैं, अगर उस पर प्रकाश भेजते हैं तो प्रकाश डालने पर क्या उसमें से निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। क्या निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन। इन्होंने ये बताया। आगे बढ़ेंगे। इस परिघटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। इसी परिघटना को क्या किया जाता है? प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ से क्लियर होगा चलिए कि आपको फिगर तैयार है। अब चलिए अब यहाँ से हमारा परिणाम क्या निकला? परिणाम ये निकला हमारा। चलिए कि इसमें परिणाम लिखेंगे तो देखिए परिणाम पहला क्या निकला? धातु की सतह से प्रकाश पुंज के टकराते ही उस सतह से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। देखिए यहाँ पर जब हम धातु रखेंगे और यहाँ से प्रकाश पुंज भेज रहे हैं, जैसे ही टकराएगा इस पे, इस सतह से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे। पहला परिणाम ये हुआ उनका। चलिए आगे बढ़ेंगे। दूसरा परिणाम देखिए। दूसरा उन्होंने क्या बताया कि निष्कासित इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, निष्कासित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और जो प्रकाश जितने तेजी से आ रहा है उस तीव्रता के क्या होगा? समानुपाती होगा। चलिए इलेक्ट्रॉन जो होगा। अब अगला देखिए, अगला परिणाम क्या बताया कि प्रत्येक धातु के लिए एक अभिलाक्षणिक न्यूनतम आवृत्ति होती है जिसे देहली आवृत्ति कहते हैं। यानी कि मतलब जितने भी धातु हम वहाँ पर रखकर चेक करेंगे, प्रत्येक धातु के लिए एक अभिलाक्षणिक न्यूनतम आवृत्ति होती है जिसे देहली आवृत्ति कहते हैं। देहली आवृत्ति भी पूछता है तो इसका आप लोग आंसर ये लिख सकते हैं। चलिए अगला परिणाम देखते हैं उन्होंने क्या बताया। चलिए देखिए निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की कुछ गतिज ऊर्जा होती है। मतलब यहाँ से समझे, जब यहाँ पर किसी धातु को रख रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल रहा है इसमें से, उसकी तो कुछ गति होगी, यानी कुछ तो गति कर रहा होगा निकलने के बाद, चाहे वो धीमा निकल रहा हो, तेजी से निकल रहा हो, कुछ तो गति करेगा। तो उन्होंने ये बताया। चलिए आगे बढ़ेंगे डिटेल से। चलिए ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा प्रयुक्त प्रकाश की आवृत्ति के बढ़ने के साथ बढ़ती है। यानी कि कह रहा है जितनी तेज से प्रकाश आएगा, यानी कि धातु पर टकराएगा, उतनी तेज प्रकाश की जो आवृत्ति होगी बढ़ने के साथ बढ़ती है। तो ये है आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में पूरी जानकारी कि प्रकाश विद्युत प्रभाव होता क्या है। बेसिकली इसकी बात करें तो प्रकाश विद्युत प्रभाव जो है धातुओं को रखकर उस पर जांच करना है कि इलेक्ट्रॉन कितनी तेज़ी से निकल रहा है और कैसी गति कर रहा है, गति उसकी कितनी होगी, इसी सभी के बारे में बताया गया। तो उम्मीद होगी कि आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी। अगर ये क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।